जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कंकाल तंत्र एस्केलेटोन सिस्टम। क्या समझने वाले हैं? कंकाल तंत्र एस्केलेटोन सिस्टम। ठीक है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। ठीक है। कंकाल तंत्र एस्केलेटोन सिस्टम। ठीक है। कंकाल तंत्र एस्केलेटोन सिस्टम क्या है? मनुष्य में कंकाल तंत्र या कोई भी जीव में जिसमें कंकाल होते हैं वो क्या करते हैं? घूमने चलने में क्या करता है? मदद करता है। क्या करता है? घूमने चलने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है। कंकाल तंत्र एस्केलेटोन सिस्टम दो अस्थि तथा उपास्थि से मिलकर बने होते हैं। दो चीज से मिलकर बने होते हैं। वो चीज का नाम है अस्थि और उपास्थि। क्या जिससे मिलकर बने होते हैं? अस्थि। अस्थि कहे तो मजबूत हड्डी, जैसे हाथ की हड्डी मजबूत होते हैं, पैर वाला हड्डी मजबूत हड्डी। और उपास्थि, उपास्थि कहे तो कमजोर हड्डी। कैसा हड्डी? कमजोर हड्डी होते हैं। कैसा हड्डी होता है? कमजोर। जैसे देखो कान की हड्डी हो गए, एक हड्डी क्या होते हैं? ट्रैकिया वाला, ये क्या होते हैं? कमजोर हड्डी होते हैं, मुलायम हड्डी होता है। ठीक है। अब देखिए, कुछ जीवों में कंकाल शरीर के अंदर होते हैं और कुछ जीवों में कंकाल क्या होते हैं? शरीर के बाहर होते हैं। देखो, बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन, जिन जीवों का कंकाल शरीर के बाहरी होता है उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य कंकाल। जिन जीवों का कंकाल शरीर के बाहरी होता है उसे क्या कहते हैं? बाह्य कंकाल। ठीक है। जैसे देखो केकड़ा, देख लेना, केकड़ा के ऊपर हार्ड होता है। घोंघा, चींटी, बिच्छू, तिलचट्टा, इन सब जीवों का कंकाल क्या होता है? शरीर के बाहरी होता है। ठीक है। और आंतरिक कंकाल इंडोस्केलेटन, जिन जीवों का कंकाल शरीर के क्या होते हैं? अंदर होते हैं, उसको क्या कहते हैं? आंतरिक कंकाल। जैसे देखो मानो गाय, भैंस, बकरी इत्यादि, मुर्गा, ये सब में क्या होते हैं? आंतरिक कंकाल होता है, अंतर कंकाल होता है। यहाँ तक के लिए अब देखो बच्चों, कछुआ। कछुआ एक ऐसा प्राणी है जिसमें आंतरिक कंकाल भी होते हैं और बाह्य कंकाल भी होते हैं। आंतरिक कंकाल क्या होता है? इसका जो थुथुन निकालता है, थुथुन, और जो हाथ पैर निकालता है चार गो, हो गया आंतरिक कंकाल में। और बाह्य कंकाल में क्या आते हैं? तो बाह्य कंकाल में आते हैं इसका ऊपर वाला कवच। क्या आ जाएंगे? बाह्य कंकाल में। तो कोई बोलेगा कि कछुआ इसमें इसका कंकाल क्या है? तो बोलेगा कछुआ में दोनों कंकाल होते हैं, बाह्य कंकाल भी और आंतरिक कंकाल भी। ठीक है। बाह्य कंकाल माने ऊपर वाला कवच, और आंतरिक जो होते हैं जो मुंह होते हैं और हाथ पैर होते हैं। ठीक है। अब देखिए हम लोग समझते हैं स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो। एक्सियल स्केलेटन अक्ष कंकाल, इनकी संख्या 80 होती है। और एपेंडिकुलर स्केलेटन इस उपांग कंकाल, इनकी संख्या 126 होते हैं। कितनी तरह? ध्यान से सुनिएगा, कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। इनकी संख्या 80 और इनकी संख्या 126। ठीक है। अब देखो, एक्सियल स्केलेटन अक्ष कंकाल के अंतर्गत हड्डी की संख्या कितनी होती है? 80। तो इनके अंतर्गत क्या आएंगे? माने एक्सियल माने देखो बैकबोन आते हैं, रिब्स आते हैं, स्टर्नम आते हैं और हैंड आते हैं। क्या आते हैं? हैंड आते हैं। ठीक है। यानी देखिए, एक्सियल स्केलेटन अक्ष कंकाल के अंदर 80 हड्डी होते हैं, जिसको बारी बारी से समझेंगे। देखो बैकबोन माने रीढ़ में हड्डी की संख्या कितनी होती है? तो 26 होती है। रीढ़ में हड्डी की संख्या कितनी होती है? 26 होती है। रिब्स, रिब्स कहे तो पसली, ठीक है ना? तो पसली में हड्डी की संख्या कितनी होती है? पसली में हड्डी की संख्या 24 होती है। स्टर्नम में एक, स्टर्नम क्या है? एक। जो रीढ़ में हड्डी की संख्या 24 होते हैं, ऐसे 12 इधर 12 इधर, इसको ऐसे क्या करता है? जोड़ देता है। ये हड्डी को क्या काम है? स्टर्नम हड्डी को रीढ़ के रिब्स के हड्डी को क्या करता है? जोड़ देता है। उसको क्या कहेंगे? स्टर्नम। ठीक है। और कोई बोलेगा कि पसली में हड्डी की संख्या, रिब्स में हड्डी की संख्या तो 24 और छाती में हड्डी की संख्या तो 25, एक स्टर्नम हो जाता है जो जुड़ जाता है। क्लियर?
अब देखिए हेड, अगर एक सर की बात किया जाए, एक सर काट दिया जाए यहाँ से मुंडी, तो 29 हड्डी निकलेंगे। कितने हड्डी? 29 हड्डी। जैसे देखो 14 फेस में, 14 फेस में, और 8 किस में? 8 किस में होते हैं? 8 कपाल में, और 3 दूनी 6 कान में। ठीक है। अब एक हायोड बोन होते हैं। कौन बोन होते हैं? हायोड बोन होते हैं। तो कुल टोटल जोड़िएगा तो कितना आते हैं? 29 हड्डी। कितने हड्डी? 29 हड्डी। ठीक है। अब देखो कपाल में हड्डी की संख्या 8, फेस में हड्डी की संख्या 14, कान में हड्डी की एक कान में 3, तो दोनों कान मिला करके 3 दूनी 6, और कान में हड्डी की संख्या 3 होती है। मिस याद करो, MIS, मिस, मैलियस इनकस स्टेप्स, मिस याद कर लेना, हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो कोई बोलेगा कि खोपड़ी में हड्डी की संख्या, तो खोपड़ी में हड्डी की संख्या 22 होती है। कौन कौन? तो 14 चेहरा वाला, और क्या 8 कपाल वाला। तो 14 8 कितना होता है? 22। तो खोपड़ी में हड्डी की संख्या कितने होते हैं? 22। समझ गए यहाँ तक। तो देखो बैकबोन में 26, रिब्स में कितने? 24, स्टर्नम में कितने होते हैं? 1, और हैंड में, हैंड कह रहे हैं, जो सिर होता है, सिर में हड्डी की संख्या कितने होते हैं? सिर में हड्डी की संख्या होते हैं आपको 29। कौन काम होते हैं आपको बताया। ठीक है। ए एक्सियल स्केलेटल क्लियर। अब एपेंडिकुलर स्केलेटन में देखिए इनकी संख्या 126 होती है। हाथ में हड्डी की संख्या कितनी होती है? तो हाथ में हड्डी की संख्या 30 होती है। एक हाथ में हड्डी की संख्या कितनी होती है? 30। जैसे देखो ह्यूमरस एक होता है, अल्ना रेडियस 2 होते हैं। इसको कहते हैं क से कलाई और क से कार्पल। ठीक है। और इसको मेटाकार्पल कहते हैं। मेटाकार्पल में हड्डी की संख्या 8 होती है, और फ्लेंजिज में 14। क्या होते हैं? फ्लेंजिज में 14। तो ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। ह्यूमरस 1, अल्ना रेडियस 2, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, और फ्लेंजिस 14। क्लियर। एक हाथ में 30, तो ये हाथ में भी क्या होगा? 30। तो 30 दूना 60 लिख दिए। ठीक है। अब एक पैर में हड्डी की संख्या देखा जाए तो एक पैर में हड्डी की संख्या कितनी होती है? तो 30 होती है। देखो जो कमर से नीचे की ओर होता है उसको कहते हैं फीमर। क्या कहेंगे? फीमर। और फीमर के जस्ट उसको गांव घर में हम ठेहुना कहते हैं, तो उसको कहते हैं पटेला। क्या कहेंगे? एक पटेला। और पटेला के नीचे 2 हड्डी होते हैं, टिबिया और फेबुला। क्या होते हैं? पटेला के नीचे 2 हड्डी, टिबिया और फेबुला। और टिबिया फेबुला के नीचे हड्डी होती है उसको कहते हैं टार्सल। टार्सल में हड्डी की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है। और इसके बाद मेटाटार्सल। ठीक है। मेटाटार्सल में हड्डी की संख्या 5 होती है। इसके बाद फ्लेंजिज। क्या होते हैं? फ्लेंजिज। तो देखो देखो फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। फीमर 1, पटेला 1, टिबिया फेबुला 2, टार्सल, टार्सल में हड्डी की संख्या 7, मेटाटार्सल 5, और फ्लेंजिज 14। ठीक है। तो आप लोग समझ गए यहाँ तक। ठीक है। तो एक पैर में 30 हड्डी, तो 11 पैरों में कितना? 30। तो दोनों पैरों मिलाकर 30 दूनी 60। यहाँ तक। अब देखो पैल्विक हड्डी कमर के पास होते हैं, जो पैर से जुटल होता है। पैर से जुटल है तो पैल्विक, इनकी संख्या कितनी होती है? 2, राइट और लेफ्ट होते हैं। कैल्विक हड्डी कॉलर के पास होते हैं, इधर है वो इधर। ठीक है। तो कैल्विकल हड्डी की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। एस्केपुला इसको गांव घर में पखौरा के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? पखौरा। जैसे देखो पीछे एस्केपुला होते हैं। क्या कहते हैं? एस्केपुला में हड्डी की संख्या 2, एगो इधर है और इधर होते हैं। क्लियर। अब देखिए जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के पश्चात बच्चा में हड्डी की संख्या 270 से 300 होती है। ठीक है। अब देखिए, अब देखा जाए कि सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर। सबसे बड़ी हड्डी क्या होता है? फीमर। और सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है अस्टियापिस। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो जांग की हड्डी होती है। और खोखली हड्डी कहेगा तो जांग की हड्डी होती है फीमर। ठीक है। सबसे चमकीली हड्डी तो टिबिया। क्या कहेंगे? टिबिया। और सबसे कमजोर हड्डी तो आपको कैल्विकल। क्या कहेंगे? कैल्विकल। समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब देखो मांस के जोड़ को क्या कहते हैं? तो सेलेक्सोर कहते हैं। हड्डी जुड़ता है तो उसको क्या कहेंगे? हड्डी के जोड़ को लिगामेंट, और हड्डी और मांसपेशियों के जोड़ को टेंडन। आशा ने पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो सही लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। ठीक है। आज के लिए इतने ही। जय हिंद।
अब अगले वीडियो में इसके बाद ज्वाइंट के बारे में समझेंगे कि हड्डी में ज्वाइंट होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, आपको बताया जाएगा।